नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में करोड़ों लोगों को पिछले कई हफ्तों से भयंकर हीट वेव का कहर झेलना पड़ रहा है। आज दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत उत्तर पश्चिम भारत के कुछ राज्यों में हीट वेव के खतरे को देखते हुए रेड अलर्ट भी जारी किया गया। लेकिन राहत की खबर यह है कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 19-20 जून को हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही राजधानी में 30 जून को मॉनसून पहुंच रहा है। मंगलवार को मध्य प्रदेश के गुना और टीकमगढ़ और छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में झमाझम बारिश हुई। इसके साथ ही बादलों ने पिछले कई हफ्तों से भयानक लू से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत दी। इसके बाद अब दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों को राहत का इंतजार है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में इन इलाकों में बारिश हो सकती है, जिससे यहां भी भीषण गर्मी से कुछ फौरी राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में आम लोगों को हीट वेव के संकट से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है और इसकी वजह एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अभी जम्मू कश्मीर के ठीक ऊपर है। इनसैट सीडी सैटेलाइट की इन ताज़ा इमेजेस में आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के ऊपर घने बादल हैं और अगले 24 घंटे में जब ये बादल धीरे धीरे उत्तर पश्चिम भारत की तरफ आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में आम लोग जो पिछले कई हफ्तों से हीट वेव के संकट से जूझ रहे हैं उन्हें कुछ राहत मिल सकती है। कल जैसे जम्मू कश्मीर में भी सीवियर हीट वेव था, लेकिन आज जो क्लाउड आने से वो टेम्परेचर्स फॉल हो गए, इम्प्रूवमेंट आ गया। सिमिलरली हिमाचल, उत्तराखंड में भी थोड़ा बहुत हीट वेव रहेगा कुछ प्लेसेस में, लेकिन पंजाब, हरियाणा में कल से सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। उत्तर पश्चिम भारत के बड़े इलाके में मंगलवार को भी भीषण हीट वेव चलती रही। कम से कम 5 राज्यों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। राजस्थान सरकार के मुताबिक अब तक राज्य में लू की वजह से 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। स्टॉल तो सुबह से रात तक लगता है। और दिन के समय कितनी भीड़ होती है? कम होती है, बहुत कम होती है यहाँ पे दिन के समय। तो हाँ, टूरिस्ट नहीं आ रहा, गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। फर्क पड़ा है, अभी अगले महीने से दिखेगा, अभी थोड़ा कम दिख रहा है। बिक्री तो नहीं है, बस सुबह सांझ को कस्टमर आ जाता है, कोई 100 का, 50 का, 200 का, 500 का। इस तपती गर्मी से अब मानसून की फुहारें ही लंबी राहत दे सकती हैं, लेकिन उसके लिए अभी 10 से 12 दिन का इंतजार करना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन शिव मिश्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। जून 24 को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है और नई सरकार के गठन के बाद सबकी नजर इस बात पर है कि स्पीकर कौन होगा। बीजेपी में लगातार अहम बैठकों का दौर चल रहा है। हालांकि बीजेपी ने साफ संकेत भी दे दिए हैं कि वो ये पद रखना चाहेगी। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर संसद के आगामी सत्र पर बैठक चल रही है। इस बैठक में पीयूष गोयल, एस जयशंकर, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल खट्टर, ललन सिंह, चिराग पासवान, अन्नपूर्णा देवी, वीरेंद्र कुमार समेत कई मंत्री मौजूद हैं। महाराष्ट्र में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। लगातार बैठकों का दौर वहां पर भी चल रहा है। इसके साथ ही सियासी कयासों का दौर भी जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। कल देर रात मुख्यमंत्री शिंदे के आवास पर बैठक हुई। बैठक में देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे शामिल थे। खबर यह भी है कि अलग से देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच आधे घंटे बैठक चली। 27 जून से महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। हो सकता है कि विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो। वहीं दिल्ली में आज महाराष्ट्र बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। नवनियुक्त प्रभारी भूपेंद्र यादव भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की समीक्षा होगी। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी बात होगी। बैठक में देवेंद्र फडणवीस के मंत्री पद से मुक्त करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की संभावना है।
जल्द ही 11 राज्यों में राज्यपालों का, आपको बता दें, बदलाव का पद खाली होने जा रहा है, जबकि पंजाब के राज्यपाल इस्तीफा दे चुके हैं। इस तरह 12 राज्यों में जल्द ही नए राज्यपालों की नियुक्ति संभव है। इसी सुगबुगाहट के बीच राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र प्रधानमंत्री मोदी से मिले। कई राज्यपालों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कार्यकाल जल्द जिनका पूरा हो रहा है उनमें आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। कार्यकाल 29 जुलाई तक है। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल, कार्यालय जो है 7 सितंबर तक है। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल, कार्यकाल 22 जुलाई तक। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल है, कार्यकाल 6 सितंबर तक। रमेश बैस 29 जुलाई 2019 से राज्यपाल है। त्रिपुरा, झारखंड अब महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। विश्वभूषण हरिचंद 24 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने, अभी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। पीएस श्रीधरन पिल्लाई 5 नवंबर 2019 को मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए, अभी गोवा के राज्यपाल हैं। बंडारू दत्तात्रेय 11 सितंबर 2019 को हिमाचल के राज्यपाल बने, अभी हरियाणा के राज्यपाल हैं। अनुसुईया उइके 29 जुलाई 2019 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल बनी, अभी मणिपुर की राज्यपाल हैं। फागू चौहान 29 जुलाई 2019 को बिहार के राज्यपाल बनाए गए, अभी मेघालय के राज्यपाल हैं। आर.एन. रवि 1 अगस्त 2019 को नागालैंड के राज्यपाल बनाए गए, अभी तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। अगले 2-3 महीने में इन राज्यपालों का कार्यालय जो है वो समाप्त हो रहा है। बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल हैं। चंडीगढ़ के प्रशासक पद से इस्तीफा दे चुके हैं, अभी तक मंजूर नहीं हुआ है। कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को चुनाव नहीं लड़ा गया है। अश्विनी चौबे, वीके सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन ने चुनाव नहीं लड़ा है। ये नेता राज्यपाल बनने की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने क्षेत्र के मतदाताओं का आभार जताने काशी गए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की। इसके बाद प्रधानमंत्री काशी लगातार तीसरी बार चुने जाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं धन्य हो गया हूं। आपको बता दें, उन्होंने गंगा आरती की, फिर इसके बाद बाबा विश्वनाथ के मंदिर में भी अर्चना के लिए जाए। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। इतनी गर्मी के बावजूद आप सभी यहां बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए और आपकी ये तपस्या देख करके सूर्य देवता भी थोड़ा ठंडक बरसाने लग गया। नीट परीक्षा को लेकर एनटीए पर अदालती दबाव बढ़ता जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो उसे गलत मानिए और सुधारिए। 2 हफ्ते का नोटिस दिया गया है सरकार को और एनटीए को। 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में तमाम गड़बड़ियों के आरोपों के बाद से परीक्षा में शामिल हुए करीब 24 लाख छात्र असमंजस में हैं।
सुप्रीम कोर्ट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को पड़ी फटकार के बाद उनके मन में परीक्षा को लेकर आशंकाएं गहरा गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर अपनाते हुए एनटीए से कहा कि अगर 0.001% भी अनदेखी हुई है तो इसे स्वीकार करें, इसके साथ ही इसमें पूरी तरह सुधार करें। एनटीए इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे। इसके चलते अगर धोखाधड़ी से एक भी डॉक्टर आता है तो ये समाज के लिए कितना नुकसानदायक होगा। छात्रों की मेहनत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो आज कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आई हैं एनटीए के लिए कि आप प्लीज़ कम क्लीन ऑन इट, आप ये मत सोचो कि एडवर्स प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। ये जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं आप इनको असिस्ट कीजिए कोर्ट को, और इनसे 8 जुलाई का तब का टाइम मांगा है कि आप इनको जवाब दीजिए। हालांकि काउंसलिंग में स्टे नहीं किया, लेकिन ऑलमोस्ट ऑनरेबल कोर्ट ने अपना माइंड बताया कि इसमें जो भी डॉक्टर्स बनेंगे अगर 0.001% भी इसमें कोई घपला है तो आप इस पे साफ आइए, नहीं तो इनको पूरा का पूरा ये रद्द भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए को कहा है कि नर्सियों को प्रतिकूल मुकदमे के तौर पर ना लें। दोनों को नोटिस जारी करते हैं, 2 हफ्ते में जवाब दाखिल किया जाए। सारे मामलों की सुनवाई 8 जुलाई को होगी, लिहाजा एनटीए पूरी तरह तैयार होकर आए। गौरतलब है कि नीट यूजी 2024 को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी हैं, लेकिन फिलहाल अदालत ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। केंद्र और एनटीए अब दबाव में है। जाहिर है 8 जुलाई का दिन काफ़ी अहम होगा, जब केंद्र और एनटीए कटघरे में खड़े होंगे और सुप्रीम कोर्ट लगातार सवालों की बौछार करेगा। नई दिल्ली से प्रशांत और सचिन गुप्ता के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और आपको बता दें, और नीट की चर्चा राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई है, जहां एक तरफ राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल ने लिखा कि नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, पर प्रधानमंत्री हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी सड़कों पर उतरकर आज इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। और अब आपके लिए एक सवाल है जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल है कि क्या कॉलेजेस में साल में 2 बार एडमिशन का सुझाव ठीक है? स्कैन करिए QR कोड और भेजिए अपना जवाब। उत्तर प्रदेश के हापुड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइक पर 7 लोग बैठे दिख रहे हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं। बाइक पर बैठने की जगह भी नहीं है, तो युवक ने बच्चे को अपने कंधे पर ही बैठा लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, 9,500 रुपए का चालान काटा। और इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।